बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ ज़ीशान अहमद। कॉन्सेप्चुअल फ़िज़िक्स में एक नए लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और वेक्टर मैकेनिक्स का टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर्स में हम डील करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स में स्पेशली मैंने यहाँ पर टू पर फोकस किया है क्योंकि हायर लेवल्स के अंदर एक से ज़्यादा वेक्टर्स भी, दो से ज़्यादा वेक्टर्स भी हो सकते हैं, 2 और 3 वेक्टर्स भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। बट 11 और 12 ग्रेड के कोर्स में हम जो वेक्टर्स यहाँ पर डील कर रहे हैं स्पेशली 2 वेक्टर्स हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को हम समझेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को मैथमेटिक्स में अगर 2 वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स भी कह सकते हैं। ओके, इसके बाद थोड़ा सा अगर मैं आपका बैकग्राउंड बताऊं तो हम स्केलर और वेक्टर्स को डिफरेंशिएट करते हैं। दोनों एक तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। एडिशन ऑफ स्केलर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ स्केलर्स, इसमें सिंपल मैग्नीट्यूड्स और यूनिट्स को सिंपली ऐड करते हैं और सिंपल अलजेब्रिक रूल्स को, अरिथमेटिक रूल्स को फॉलो करते हैं स्केलर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। ओके, इसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब ये होता है कि वेक्टर्स को उनकी वेल डिफाइंड डायरेक्शंस में ऐड किया जाता है। यानी एक वेक्टर की डायरेक्शन में दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन को ऐड करते हैं बाय हेड टू टेल रूल कि पहले वाले वेक्टर के हेड से दूसरे वाले वेक्टर का टेल होता है। बट ये एडिशन थी वेक्टर्स की। 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स, nth वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय दिस हेड टू टेल रूल के फर्स्ट वेक्टर का हेड, लास्ट वेक्टर का टेल, फिर दूसरे वाले वेक्टर का हेड, तीसरे वाले वेक्टर का टेल एंड सो ऑन, और आखिर में हम रिजल्टेंट वेक्टर या नेट रिजल्टेंट वेक्टर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो ये तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स थी। इसके बाद एक टॉपिक आपको बताया था मैंने कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कोई स्केलर नंबर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है, तो हमने बात की थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। या तो नंबर से वेक्टर मल्टीप्लाई होगा तो वेक्टर रिजल्ट आ रहा होता है, या फिर हमारे पास ये है कि कोई स्केलर क्वांटिटी बाकायदा वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रही हो। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी फोर्स का फार्मूला जो फिज़िक्स में आप सेकंड लॉ के मुताबिक बताते हैं, F इज़ इक्वल टू ma। इसमें फोर्स हमारे पास क्या वेक्टर है, मास स्केलर है और एक्सेलरेशन वेक्टर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताई थी। इस तरह हमारे पास क्या डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर भी होता है और डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर क्वांटिटी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था कि द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, और नीचे क्या आता है हमारे पास जो टाइम है वो स्केलर क्वांटिटी है, बट हमारे पास रिजल्ट क्या है, वेक्टर आ रहा होता है। तो ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको इससे नहीं मिलाना है। तो मैंने ये थोड़ा रिव्यू क्यों किया, क्योंकि आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं और ये बिल्कुल बेसिक्स हम बताते हैं चैप्टर के स्टार्ट में। ओके, तो फर्दर मोर हम जो टॉपिक की तरफ आने वाले हैं, ये छोटा सा आज हम पार्ट 1 बनाएंगे इस वीडियो का, और इसमें हम ये सीखेंगे कि जो कुछ हम पढ़ चुके हैं और जो अब हम पढ़ रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या आ रहा है। तो टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो मैंने यहाँ पर वी आर डिस्कस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो वेक्टर मैकेनिक्स में वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये 2 टाइप्स की मल्टीप्लिकेशन आप डिस्कस करते हैं। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन 2 सेंस में नज़र आती है। या तो हम कहते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, या हम कहते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वन इज स्केलर एंड अदर वन इज वेक्टर। जैसे इनके नाम में ज़ाहिर आ रहा है कि स्केलर है या डॉट है, तो ये बिल्कुल फिक्स बात है कि जब आप स्केलर लिखोगे तो स्केलर को याद रखो, उसके साथ डॉट का वर्ड यूज़ करोगे, और जब वेक्टर कहोगे तो यहाँ क्रॉस का ही वर्ड यूज़ करना है। इसके पीछे कुछ एग्जांपल्स वगैरह हैं, फिज़िकल एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास, बहुत सारे मैथमेटिकल फिज़िकल रिलेशंस हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है। तो इसमें सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू डिफ़ाइन इट, किस तरह डिफ़ाइन करना है और उनको कैसे जहन में रखना है। तो यहाँ मैंने इसको एक कन्वेंशन दी है इस तरह ताकि आप याद रखें और इसको लिखने का तरीका देखें। लेट वी हैव 2 वेक्टर्स से A एंड B। ये 2 वेक्टर्स लिए हैं और इसको मैंने बीच में दिखाया डॉट साइन। तो हेयर वी यूज़ अ डॉट साइन ओवर देयर कि A और B के इन बिटवीन डॉट साइन लगा दो, तो मतलब वी आर डिस्कस अबाउट डॉट प्रोडक्ट। तो ये 2 वेक्टर्स हैं, इनके दरमियान डॉट साइन आ रहा है, तो इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं।
और ये भी दो वेक्टर्स हैं, अगेन कोई स्केलर क्वांटिटी बीच में नहीं आ रही, वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इन द सेंस ऑफ क्रॉस साइन। तो दो वेक्टर के दरमियान अगर क्रॉस साइन आ रहा है तो ये वेक्टर या फिर क्रॉस की वजह से क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन होगा। फिर इसी को मैंने थोड़ा सा जो डेफिनेशन है ताकि उसको आप इजीली याद रख सकें, तो उसका मैंने एक कॉन्सेप्चुअल मैप बनाया है यहाँ पर। तो ये मैप अगर जहन में रखेंगे तो आप डेफिनेशन आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो इसमें आप देखें यहाँ लिखा हुआ है ए डॉट बी, जैसे मैंने ऊपर बताया, रिजल्ट इन स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ए डॉट बी में हमेशा आपका आंसर या आपका जो प्रोडक्ट रिजल्ट है वो स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, और डॉट साइन जब भी यूज़ करोगे तो स्केलर रिजल्ट मिलता है। तो ये फिक्स बात है कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमेशा स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ऑन द अदर हैंड वी हैव ए क्रॉस बी, तो क्रॉस में ये बात तय है, या क्रॉस में हमेशा हम लगाने का कन्वेंशन होता ही है कि क्रॉस साइन लगाते ही इसलिए कि बनने वाली क्वांटिटी वेक्टर है। तो इसलिए मैंने लिखा है वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा क्रॉस वाला ही साइन यूज़ करोगे। तो ए क्रॉस बी रिजल्ट इन वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सिंपल वे में कि द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर, मीन कि मैं कह रहा हूँ दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो स्केलर जब बनेगा तो द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर, दैट इज कॉल्ड अ डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज वेक्टर क्वांटिटी, अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाएगा। तो ये सिंपल रीज़न है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएं और अगर उनका रिजल्ट क्या है फिजिकली स्केलर क्वांटिटी मिलता है तो उसको आप स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे और डॉट साइन लगा देंगे। और दो वेक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करवाएं और कभी आपको वेक्टर क्वांटिटी में मिलती है तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे या क्रॉस साइन लगा देंगे। तो ये सिंपल सा ब्रीफ आइडिया था। अब आप जाके अपने इस कंटेंट को और अपनी बुक्स से डेफिनेशंस को मैच करें तो आपको यही कुछ कॉन्सेप्चुअल मैप नज़र आएगा जो इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, तो वीडियो के आखिर में अगर आपको कोई कमेंट करना है, कोई बात पूछनी है तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यहाँ तक ये वीडियो मैं एंड करूँगा, ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है। इसके बाद इनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो पार्ट 2 में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्द। यहाँ तक आप इतना याद रखें और इसके हवाले से इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट आपको जो लेक्चर है वो फ़ौरन आपको मिल जाए और उसकी तैयारी आप एग्ज़ाम्स के लिए फ़ौरन कर सकें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।